फूल जैसी मासूम बच्चियों का एक बार नहीं बल्कि कई कई बार यौन शोषण। जी हाँ, कोई कितना नीच, घटिया और गिरा हुआ हो सकता है, इसे बदलापुर के अक्षय शिंदे की हरकत से समझा जा सकता है। साथ ही किसी गंभीर मामले को दबाने या कमजोर करने के कुतर्क और बकवास दलीलें क्या क्या हो सकती है, ये बदलापुर स्कूल प्रबंधन और पुलिस ने साबित कर दिया। महाराष्ट्र के बदलापुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। कोलकाता में जहां ऑन ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी, वहीं अब स्कूल में 3 साल की मासूम बच्चियों के साथ ही यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इस केस के बाहर आने के बाद से कोलकाता के बाद अब बदलापुर में लोग सड़कों पर उतर गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां बेटी पढ़ सकती है, काम कर सकती है और सुरक्षित महसूस कर सकती है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के बदलापुर की तस्वीरें देखो। आक्रोश में आई जनता ने लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रैक को रोक दी। मांगे कि आरोपी को सूली पर चढ़ाने की भीड़डाई की मांग लाउड एंड क्लियर। मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदे का गला इस फांसी के फंदे में देखना चाहती है। इन सवालों के बीच आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के बदलापुर में आखिर हुआ क्या है जिसने हर बिटिया की माँ बाप को परेशान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के बदलापुर में महज 4 साल की 2 मासूम बच्चियों ने स्कूल के भीतर वो सब कहा जिसका उन्हें मतलब तक नहीं पता होगा। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब बीते शुक्रवार को इनमें से एक बच्ची ने अपने दादाजी से निजी अंगों में दर्द की शिकायत की। इस पर बच्ची के माता पिता ने उसकी सहेली की घर फोन मिला तो पता चला कि वो भी स्कूल जाने के नाम से तरी हुई है। अब माता पिता को कुछ शक हुआ। दोनों बच्चियों के पेरेंट्स उन्हें लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चियों का चेकअप किया तो हैरान कर देने वाली हकीकत सामने आई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद उनके माता पिता से बताया कि दोनों बच्चियों का एक बार नहीं बल्कि पिछले 15 दिनों के अंदर कई बार यौन शोषण किया गया, जिसकी वजह से उनकी योनि की झिल्ली फट गई। ये सुनते ही माता पिता का कलेजा कांप गया। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि इन बच्चियों के साथ कोई कैसे इतना घिनौना काम कर सकता है। इन बच्चियों के माता पिता एक स्थानीय नेता के साथ पुलिस थाने पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने कहा कि वो पहले आरोप की जांच करेंगे और बच्चियों के माता पिता को घंटों थानों में बिठाए रखा। शिकायत की जांच के लिए एक टीम स्कूल भेजी गई, लेकिन वहां बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। इसके बाद मामले में जब जिला महिला और बाल कल्याण विभाग ने दखल दिया तो पुलिस ने आधी रात को पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की। शनिवार सुबह पुलिस ने बच्चियों का सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट कराया और शाम को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस शर्मनाक घटना को स्कूल में क्लीनर के तौर पर काम करने वाले अक्षय शिंदे ने स्कूल के शौचालय में अंजाम दिया था। 23 साल का अक्षय शिंदे बीते 1 अगस्त को ही कॉन्ट्रैक्ट पर इस स्कूल में नियुक्त किया गया था, जबकि स्कूल प्रबंधन ने दावा किया था कि दोनों बच्चियों ने ज्यादा देर तक साइकिल चलाई थी। इसकी वजह से उनकी यौन झिल्ली फट गई थी। लेकिन जांच समिति ने अब सब कुछ उजागर कर दिया है। सोचिए, स्कूल ने किस तरह से गुमराह करने की कोशिश की थी। किंडरगार्टन में पढ़ने वाली 2 मासूम बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना ने मुंबई के करीब बदलापुर में लोगों में जबरदस्त गुस्सा पैदा कर दिया था। पूरा शहर मानो रेलवे ट्रैक और सड़कों पर जमा हो गया था। लोगों के गुस्से और आवाज उठाने का नतीजा ये हुआ कि इस मामले से निपटने में हुई लापरवाही को लेकर स्कूल प्रशासन और पुलिस कड़ी जांच के घेरे में है। 2 सदस्यीय पैनल की जांच रिपोर्ट इस मामले को संभालने में विफल रही। स्कूल प्रबंधन पर भी कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं कि रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल ने घटना की सूचना देने में देरी की, जबकि प्रिंसिपल ने 14 अगस्त को ही स्कूल के ट्रस्टी को खबर कर दी थी। बावजूद इसके स्कूल प्रशासन ने संबंधित अभिभावकों को ना तो सूचना दी और ना ही उनसे मुलाकात की। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी स्कूल कर्मचारी अक्षय शिंदे की पहचान और पृष्ठभूमि की छानबीन किए बिना ही उसे स्कूल में काम पर रख लिया गया था। रिपोर्ट में आरोपी अक्षय शिंदे को आदतन अपराधी होने का शक जताया गया है और उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने की सिफारिश की गई है। इस बात की भी जांच करने को कहा गया है कि उसकी नियुक्ति कैसे और किस एजेंसी के जरिए हुई थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि स्कूल का शौचालय स्टाफ रूम से काफी दूर एकांत जगह पर है और सुरक्षा के लिए वहां कोई सीसीटीवी नहीं लगाया गया। आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन ने दावा किया था कि दोनों बच्चियों ने ज्यादा देर तक साइकिल चलाई थी। इसकी वजह से उनकी यौन झिल्ली फट गई थी।
लेकिन जांच समिति ने इनकी सारी चालाकियों पर पानी भर दिया है। हालांकि पुलिस और स्कूल प्रशासन ने इस मामले में जिस तरह की लापरवाही दिखाई, उसे देखकर लोगों को गुस्सा भड़का हुआ है। पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने केस दर्ज करने में देरी की। मंगलवार को गुस्साए लोगों ने बदलापुर बंद का ऐलान किया और रेलवे स्टेशन पर ट्रेनिंग रोक दी। प्रदर्शनकारी आरोपी टॉयलेट क्लीनर और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सवाल उठ रहे हैं कि जब बेटियां स्कूल और अपने वर्क प्लेस पर ही सुरक्षित नहीं हैं, तो और कहां हैं? और अब इन्हीं सवालों का जवाब पूछने के लिए, इन सभी मामलों का हिसाब करने के लिए जनता सड़कों पर उतर आई है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस इंसिडेंट्स को मरने मत दीजिए। इस मैसेज को स्प्रेड कीजिए, इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए और उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां शेयर करना शेयर कीजिए। धन्यवाद।